प्रधानमंत्री मोदी को धोखा देने वाले उद्धव ठाकरे अब खुद ही अपने ही जाल में फंस गए हैं। गुंडागर्दी और अराजकता को शह देकर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन की ओर धकेल दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस चीज की इच्छा रखी होगी उसे खुद उद्धव ठाकरे ने थाली में सजाकर खुद बीजेपी को सौंप दिया है। जिन लोगों को अब तक लग रहा था कि शिवसेना के बागी विधायक अभी तक असम में ही क्यों रुके हुए हैं, क्यों नहीं सस्पेंस खत्म कर देते, क्यों नहीं सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो अब इसका मर्म समझ में आने लगा है। दरअसल मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि बागी विधायकों को तोड़कर सरकार बना ली जाए, बल्कि इसका असली मकसद उद्धव ठाकरे के गुरूर को तोड़ना है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के उस असली चरित्र को उजागर करना है जो बाला साहेब ठाकरे के रास्ते से हटकर खुद उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं आपको ये पूरी कहानी कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने खुद ही महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन की ओर धकेल दिया है, मैं 10 पॉइंट्स में अपनी बात रखूंगा। एक एक पॉइंट उद्धव ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसे चुभने वाली है। अब मैं आपके सामने पॉइंट नंबर 1 रखता हूं। आप देखिए, उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले क्या किया इस पूरे एपिसोड में, वो अपने सरकारी निवास जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है वर्षा, वहां से निकल करके वो अपने घर लौट आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने हथियार डाल दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरे महाराष्ट्र में हनक चलती हो और मतलब जिसकी जुबान से कोई शब्द निकल गया तो महाराष्ट्र के लिए एक तरह से आदेश हो जाता था, उस ठाकरे परिवार की स्थिति ये है कि विधायकों ने उनका साथ छोड़ा, बागी हो गए और उन्हें तत्काल अपने सरकारी निवास को छोड़ करके अपने घर जाना पड़ा। अब आप पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 ये है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार अल्पमत में आ चुकी है और सब जानते हैं, उद्धव ठाकरे भी जानते। जब उन्होंने सरकारी निवास ही छोड़ दिया तो इसमें जानने वाली कोई बात ही नहीं है। और आप समझिए, बात सिर्फ अल्पमत की नहीं है। शिवसेना के 55 विधायक हैं और 40 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं। 40 विधायक, मतलब उनके साथ सिर्फ 13 विधायक हैं। एक आध विधायकों का भी पता नहीं चल पा रहा है, फोन स्विच ऑफ है। मगर ये साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। मतलब ये दूसरा बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है। अब आप पॉइंट नंबर 3 देखिए। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, मीडिया में ये खबर आई नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है महाराष्ट्र में। जब से ये पूरा एपिसोड बगावत का पूरा मामला शुरू हुआ है ना, शिवसेना में ये उठापटक शुरू हुई है, तो जो वहां बचे हुए मंत्री है ना वो पागल हो गए हैं। वो अनाप शनाप फैसले कर रहे हैं, जैसे जो मन में आ रहा है फैसले पे फैसले किए जा रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए, 280 फैसले किए जा चुके हैं सोमवार से लेकर के। मतलब कुछ ही घंटे में दनादन फैसले हो रहे हैं, जिसको जो मन कर रहा है। अब ये एक ऐसी सरकार जो अल्पमत में आ चुकी है, क्या वो कोई फैसला कर सकती है? इसका मतलब है कि उन्हें समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, निपटाते चले जाओ, जिसको जो फायदा लेना है लेते चले जाओ। और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है वो ये देख रही है। और उसने क्या किया, उसने इस पूरे मामले की जानकारी राज्यपाल को दे दी है। देखिए, ये जो बता रहा हूं ना आपको, अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, ये रास्ते तैयार हो रहे हैं और खुद उद्धव ठाकरे जी ही कर रहे हैं सारा का सारा। अब आपको मैं पॉइंट नंबर 4 दिखाता हूं। ये बड़ा गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि ये शिवसेना की तो आदत है, प्रकृति है। शिवसेना ने धमकी देनी शुरू कर दी। अब हो सकता है कुछ लोगों को डर लगने लगे कि अरे यार पता नहीं क्या कर देंगे, तोड़ फोड़ ये वो सब कुछ। तो इस पूरे एपिसोड में संजय राउत और शरद पवार दोनों एक ही लीग पर चल रहे हैं, दोनों एकदम जम करके धमकी दे रहे हैं। आपको कुछ बाइटें मैंने दिखाई थी, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाता हूं। संजय राउत का पहले ये बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं विधायकों को कि महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल हो जाएगा। आप सुनिए। ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा।
अब आपको एक और बाइट दिखाता हूं। आप संजय राउत की ये दूसरी बाइट सुनिए। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर ही लड़ी जाएगी। आप एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे। और अब आपको मैं एक लेटेस्ट बयान सुनाता हूं। ये देखिए, आग लगाने की बात हो रही है। वो खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है सबको। आप छोटा सा हिस्सा ये भी सुन लीजिए। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि हम कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन कर वही रहे हैं। और ये तो आदत है शिवसेना की, गुंडागर्दी और ये सारी चीज़ें। तो बात सिर्फ धमकी देने की नहीं है। अब इसका एक लेवल आगे बढ़िए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 5। ये है पॉइंट नंबर 5। आगे बढ़ करके क्या हुआ कि जो भी बागी विधायक हैं, उनके परिवारों को जो सुरक्षा दी गई थी, वो सुरक्षा हटा ली गई है। आप रिपोर्ट देखिए, एकनाथ शिंदे ने ये बात बताई है। ये बताया है कि हमारे परिवारों के पास जितनी सुरक्षा थी वो ख़त्म कर ली गई है। और इसका मकसद क्या है? पहले धमकी दी गई, फिर सुरक्षा हटा ली गई। ये पॉइंट नंबर 5 है, नोट कीजिएगा। आगे जो मैं आपको पॉइंट नंबर 6 बताने वाला हूं, आप ये देखिए। राज्य के कई ही इलाकों में तोड़फोड़, हिंसा शुरू हो चुकी है। मतलब विधायकों के घरों में लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद अब मैं वीडियो आपको वो तो दिखा नहीं सकता, आप रिपोर्ट से ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। लेकिन विधायकों के घरों में लोग घुस गए हैं। बहुत गिनती के लोग हैं ये शिव सैनिक, और ये भड़काने से घुसे हैं। आप याद कीजिए, पहले दिन जब वो वर्षा से निकल करके अपने घर पहुंचे तो कितने लोग थे सड़क पर? कितने शिव सैनिक थे? कोई नहीं था। बहुत गिनती के कुछ सैकड़ों लोग होंगे, इतनी बड़ी घटना के बाद भी। लेकिन अब मुंबई में कालिख पोती जा रही है। अलग अलग शहरों में हिंसा भड़क उठी है। और जो मैं कह रहा था ना कि शिवसेना अपने ही जाल में फंसती चली जा रही है। अब आप पॉइंट नंबर 7 देखिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये राज्य को एक संवैधानिक संकट की ओर धकेलने वाली चीज है। बहुत गंभीरता से समझिएगा। जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, वो एक तरफा फैसले कर रहे हैं। मतलब उन्होंने पूरा एक तरीके से संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। और वो कानून के जानकार बता रहे हैं कि वो तो टिकने वाला भी नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं आप समझिए। एक तरफ 12 विधायकों वाला उद्धव ठाकरे का गुट है, और दूसरी तरफ एक ऐसा गुट है जिसके पास 40 विधायकों का समर्थन है। दोनों की अपने अपनी दावेदारी है। लेकिन जो विधानसभा का डिप्टी स्पीकर है, वो तो संविधान के अनुसार काम करेगा। लेकिन वो जो 40 विधायकों वाला गुट है, उसे सुन ही नहीं रहा। अब देखिए ना, एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखा, कई सारे खत लिखे। जब 37 विधायक थे, उसके सिग्नेचर के साथ भेजा, और उन्होंने उसको लगता है मतलब ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उद्धव ठाकरे का गुट है, जिसमें सिर्फ 12-13 विधायक, उन्होंने अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया, और उसको तुरंत डिप्टी स्पीकर साहब ने मान्यता दे दी कि हाँ यही सही है। दूसरे का सुना ही नहीं, दूसरे पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके बाद शिवसेना ने कहा कि हमारे 16 विधायक को आप डिस्क्वालीफाई कीजिए। तो उन्होंने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया, नोटिस भेज दिया कि भाई आओ तुम्हें बताओ। वो नहीं देख रहे हैं कि 40 विधायक हैं, शायद इतने लोगों के हस्ताक्षर हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उसे नोटिस भेज दिया है। अब अगला कदम एकनाथ शिंदे ने ये उठाया है कि जो महाराष्ट्र डेप्यूटी स्पीकर हैं, उन्हीं के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब ले आए हैं, राज्यपाल को शिकायत की है। अब आप सोचिए कि जिसके पास बहुमत होगा उसी का तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होगा। यानी डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो भी उनसे छीनने वाला है। लेकिन चूंकि अब उनको कुछ ना कुछ करना ही है, अपने रास्ते तैयार करने, बचाना है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ये लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका है। अब आप पॉइंट नंबर 8 देखिए। जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी है और जो संवैधानिक स्थिति पैदा हो रही है, संकट खड़ा हो रहा है, इसे शिवसेना के साथ कांग्रेस एनसीपी दोनों समझ रही है। और यही वजह है कि चूंकि हिंसा और अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है कुछ हद तक, उसे लेकर के एक दिखावे के लिए ही सही, लेकिन अलर्ट जारी कर दिया गया है।
लेकिन अब आप सोचिए, अलर्ट जारी करने के बाद भी अगर मुंबई में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, तोड़फोड़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है, तो इसका मतलब है कि हालात आपके वश में नहीं है। और यही पॉइंट नंबर 8 है। अब मैं आपको दिखाता हूं पॉइंट नंबर 9। ये देखिए, बड़ा दिलचस्प है। जो मैं कह रहा था ना कि शिवसेना की स्थिति, उसका चरित्र जानना बहुत ज़रूरी है। इस डर से बचने के लिए कि राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहें, उद्धव को बचाने के लिए मुंबई में शिवसेना के दफ्तर में कुरान पाठ हो रहा है। लोग वहाँ इकट्ठा होकर के अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए ना। लेकिन ये शिवसेना कौन सी शिवसेना है? दावा कर रही कि मैं हिंदुत्व वाली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है। तो आपकी शिवसेना में तो ये था ही नहीं। आपकी तो वो पार्टी है जिसने एक समय ये कहा था कि मुस्लिमों से वोटिंग का हक छीन लिया जाए। आप ही की पार्टी थी ना। लेकिन आज स्थिति इतनी बदल चुकी है कि आपके समर्थक कौन हैं ये भी तो देख रही है ना महाराष्ट्र की जनता। और आप देखिए ये वीडियो, ये शिवसेना के ऑफिस बियरर हैं अमीरुद्दीन, जो कि कुरान पढ़ रहे हैं मालवणी के ऑफिस में। ये बदलाव है शिवसेना में, ये उसके चरित्र में जो बदलाव है, यही सबसे बड़ी वजह है। और अब मैं आपको आखिरी पॉइंट बताता हूं, पॉइंट नंबर 10। इन परिस्थितियों में उद्धव के डर के साए में जो चीज़ें बन रही हैं और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को खुद ही राष्ट्रपति शासन की ओर धकेल दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी सक्रिय होती जा रही है। अभी मीडिया चैनलों में आप देखेंगे ना, तो उन लोगों की एक बड़ी परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती ही नहीं है। सारे लोग बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, मतलब उद्धव भी बोल रहे हैं, पवार भी बोल रहे हैं, कांग्रेसी भी बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा इसलिए नहीं बोल रही है कि हमारा मामला है ही नहीं, मैं क्यों बोलूं, तुम खुद ही लड़ रहे हो, शिव सैनिक ही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जब 40 विधायक बगावत कर चुके हैं, तो भाजपा क्यों बोलेगी? वो तो वैसे भी, वो तो दरअसल एक्चुअल में क्या है कि शिवसेना जिस प्रकार सत्ता के लोभ लालच में खुद को फंसाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है, उसी का तो पर्दाफाश करना ज़रूरी है। और इन परिस्थितियों में अब देवेंद्र फडणवीस ने अहम बैठक बुलाई है, वो बैठक करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो केंद्र से भी बातचीत कर रहे हैं, जो रिपोर्ट में चीज़ें दिख रही हैं। तो अब जाकर के महाराष्ट्र की राजनीति की जो ज़मीन है वो तैयार हो गई है। खुद उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति शासन की ओर प्रदेश को धकेल दिया है। और यकीन मानिए, अब जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास आ जाएगी। और उन परिस्थितियों में जो बागी विधायक हैं उनका लौटना भी आसान हो जाएगा। और यही महाराष्ट्र की राजनीति का जो कहते हैं ना समय का इंतज़ार करना, उसका प्रतिफल है। साथियों, हिंदी में आपने एक सूत्र सुना होगा, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। यानी वक्त बड़ा बलशाली होता है। और वक्त ने ही उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अपना शिकार बना लिया है, जिसे शिवसेना और उद्धव ठाकरे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे। वही ताकत आज उनका गुरूर तोड़ रहा है। मतलब वो समय जो है, वही समय उनका गुरूर तोड़ रहा है। और याद रखिए, जब आपकी ताकत ही आपको ख़त्म करने लगे, आपके अस्तित्व को चुनौती देने लगे, तो उस शख्सियत को, उस दल को नष्ट होने में समय नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।